काशी मोक्ष की नगरी कही जाती है। कहा जाता है कि वाराणसी से ही भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की थी। काशी में प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए कई लोग अपने अंतिम समय में काशी में आकर बस जाते हैं। वाराणसी में पिशाच मोचन कुंड ऐसी मान्यता है कि पूरे भारत में सिर्फ पिशाच मोचन कुंड पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ कुंड के पास एक पीपल का पेड़ है, जिसको लेकर मान्यता है कि इस पर अतृप्त आत्माओं को बैठाया जाता है। आइए अब हम ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया चलते हैं। बिहार का गया जिला, जिसे लोग बड़े आदर से गया जी कहते हैं, गया क्षेत्र को धार्मिक नगरी से रूप से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में देश विदेश से तीर्थयात्री पिंडदान और तर्पण करने के लिए गया जी आते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से उन्हें स्वर्ग की जगह मिलती है। समूचे भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वह 2 स्थान बोधगया और विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर वह स्थान जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, जिसकी पूजा करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। गया में जो दूसरा प्रमुख स्थान है, वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। तभी से माना जाना लगा है कि इस स्थान पर आकर जो व्यक्ति अपने पितरों के निर्मित पिंडदान करेगा, तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने जाते हैं, जिनका उन्हें वहां से लौटते समय पालन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर आता है तो उसे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के नाम पर गरीब ब्राह्मणों और उनके परिवारों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। इसके लाभकारी परिणाम सामने आते हैं। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दरअसल पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की मुक्ति मिलती है, तो वह खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों को ऋण चुकाने का समय होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की कृपा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बिहार सरकार के तरफ से शासन प्रशासन की अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं घाटों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। घाट पर ही महिला और पुरुषों की नहाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाटों को भी अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। विष्णुपद मंदिर की स्थापना सतयुग में की गई थी। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां श्री हरि के चरणों की पूजा की जाती है। मंदिर का नाम विष्णुपद है। यह मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बना है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से ही श्री हरि की कृपा होती है। मंदिर में भगवान के पद चिन्हों को लेकर कथा भी मिलती है। विष्णुपद मंदिर में पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। यहाँ साल भर पिंडदान होता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे इस मंदिर का वर्णन रामायण में भी है, लेकिन वर्तमान में स्थित मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। विष्णुपद मंदिर सोने को कसने वाला पत्थर पर कसौटी से बना है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। सभा मंडप में 44 पिलर हैं। इस मंदिर की भव्यता और वैभव अद्भुत है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विष्णुपद मंदिर 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह के लिए ही प्रसिद्ध है, जिसमें शंखम, चक्रम और गदम सहित 9 प्रतीक है। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक है। इसके बाद प्रेतशिला में पिंडदान से पितरों को प्रेत योनि की बाधा से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी यहाँ पहुंचकर प्रेतशिला स्थित ब्रह्मकुंड में स्नान किया था। श्रद्धालु सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर पिंडरानी प्रेतशिला पहुंचते हैं। प्रेतशिला गया जी धाम की मुख्य पिंड वेदियों में से एक है।
प्रेतशिला पहाड़ी के नीचे 3 कुंड है, जिसे निगरा कुंड, सुख कुंड और सीता कुंड कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ ब्रह्म कुंड भी है, जहाँ पिंडदानी पहुंचकर सबसे पहले स्नान करते हैं और इसके बाद पिंडदान, श्राद्ध और कर्मकांड करते हैं। प्रेतशिला के पास ही ब्रह्म कुंड है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ आए थे। इस ब्रह्म कुंड में स्नान भी किया था। यहाँ पूर्वजों से निर्मित पिंडदान भी किया जाता है। प्रेतशिला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर श्राद्ध और पिंडदान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस पर्वत पर पिंडदान करने से पूर्वज सीधे पिंड ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा होने के बाद उन्हें कष्टदायिनी योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गया जी जाने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। इसको लेकर आपको तैयारी पूर्ण कर लेनी चाहिए। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए आप अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करें। एक पंखे और बैठने के स्टूल के साथ छाता ले जाना न भूलें। होटल और धर्मशालाओं के दाम आसमान छूते आते हैं। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वह सार्वजनिक होती है। इसके बाद रहने के लिए पूर्व में ही किसी होटल धर्मशाला को बुक कर लेना चाहिए, ताकि आपको शहर में पहुंचने के बाद कोई असुविधा न हो। और यह भी ध्यान रहे कि होटल और धर्मशाला मंदिर प्रांगण से दूर न हो। शहर में ही तमाम होटल रेस्टोरेंट हैं, जहां पर बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन के रूप में थाली वाले सिस्टम में आपको मिल जाएंगे। पर ज़्यादातर होटल और रेस्टोरेंट खाने की गुणवत्ता ठीक से दे नहीं पाते। ऐसे में महारानी अहिल्याबाई चौक के सामने मारवाड़ी भोजनालय में आपको उत्तम भोजन मिल जाएगा, जिसमें 3 से 4 तरह की अलग अलग सब्जियां और दही की रायता, पापड़, सलाद, रोटियों सहित आपको थाली वाले सिस्टम 140 रुपये से लेकर 175 रुपये ब्राह्मण थाली तक मिल जाएगी, जिसमें चावल और रोटी भरपूर मात्रा में खा सकते हैं, जिसका कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें कि यहाँ के पंडा अपने आप में मशहूर हैं। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से दिए गए दान का कहीं भी उल्लेख नहीं है। श्रद्धालु अपने श्रद्धा के हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं, पर श्रद्धालुओं से जबरदस्ती बड़ी संख्या में धन उगाही कर ली जाती है, जिसकी लगाम लगाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से विफल है। श्राद्ध कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 स्थान जो महत्वपूर्ण हैं, उन सभी स्थानों पर धन उगाही चरम सीमा पर है, जिसकी लगाम लगाने के लिए सरकार के तरफ से कोई उपाय नहीं किए गए हैं।